हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश वायसराय के बारे में। ठीक है, जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, तो उस समय ब्रिटिश वायसराय चुने जाते थे। उनका एक अलग सा पद होता था जिनके अंतर्गत ही सारे कार्यों को कार्यान्वित किया जाता था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश वायसराय होते थे तो उनके कार्यकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम में कौन कौन से जो मुख्य वायसराय हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, तो उनको भी हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले ब्रिटिश वायसराय की तरफ। ठीक है, तो भारत में सबसे पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, जिसका समय था यानी कि कार्यकाल का समय था 1856 से 1862 ईस्वी तक का। ठीक है, 1856 टू 1862 तक का इसका समय काल था। और इसके समय में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए थे। तो इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल क्यों पूछा है, क्योंकि इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल ही पूरे भारत पर शासन करता था, लेकिन बाद में उस पद को वायसराय के पद में कन्वर्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो अंतिम गवर्नर जनरल और पहला जो प्रथम वायसराय होगा तो वो कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप नोट कर भी सकते हैं, इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अंतिम गवर्नर जनरल हो गया क्योंकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, और जो प्रथम वायसराय था, ठीक है, वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और ये जो प्रथम जो वायसराय बना था तो उसका कार्यकाल 1857 से 1862 का होगा, क्योंकि 1856 से 1857 तक वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद से 1857 के बाद इस पद को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसके बाद जो मतलब कह सकते हैं कि प्रथम वायसराय का पद होगा तो वो 1857 से 1862 ईस्वी तक का होगा। इसमें फिर आएगा इसमें कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है, तो 1857 ईस्वी का जो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, उस समय जो गवर्नर जनरल का पद था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, उसको समाप्त करके वायसराय के पद में उसको बदल दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा कि किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश शासन के हाथों में आ गया था। तो ये भी 1857 की क्रांति के समय हुआ था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करती थी, लेकिन वहाँ से जहाँ से 1857 की क्रांति हुई थी, यहाँ से ब्रिटिश सम्राट के हाथों में जो भारत का शासन था वो आ गया था। फिर इसमें आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसने पारित किया था। ठीक है, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है, अब इसके कार्य की बात यहाँ पर हो रही है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि प्रथम ब्रिटिश वायसराय थे भारत के। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इस एक्ट के तहत कहाँ कहाँ एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये एक्ट जब बन के आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, तो इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी वो 1856 में की गई। कहाँ कहाँ की गई, बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में, 3 स्थानों पर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अन्य कार्य क्या होंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। ठीक है, आप इसका पहले कार्यकाल नोट कर लें कि 1856 से 1862 तक का है, यानी कि इसके जो ये समय का दौरान होगा 1856 से 1862, तो इसके जो समय है वो लॉर्ड कैनिंग का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कार्य हुए होंगे तो वो लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय था भारत का तो उस समय ही हुए होंगे। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था वो भी 1856 में, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय में हुआ था। फिर नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता कानून कब बना था। ठीक है, जो मैकाले के द्वारा जो दंड संहिता का कानून बना था वह 1858 ईस्वी में बना था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में। अपराध विधान संहिता भी लागू हुई थी 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 में हुई थी अपराध विधान संहिता। अब इसमें देखिए, राज्य हड़प नीति को किसने समाप्त किया था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने समाप्त किया था, ये कैनिंग ने समाप्त किया था, जो कि कब शुरू हुई थी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी के समय में ये शुरू हुई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको मतलब बनाया गया था, इसको लागू किया गया था, और इसके अंतर्गत कई राज्यों पर भी कब्जे किए गए थे, यानी कि उनको हड़पा गया था। तो इसको समाप्त कब किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में समाप्त किया गया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ, तो ये भी 1861 ईस्वी में ये एक्ट लागू हुआ था या पारित हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है,
फिर इसमें दूसरे जो वायसराय बने थे वो लॉर्ड एलिगन, ठीक है, जिसका समयकाल था 1862 से 1863 ईस्वी तक का। लॉर्ड एलिगन, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ एक ही कार्य इसमें प्रमुख हुआ था लॉर्ड एलिगन के समय में, क्योंकि 1 साल का इनका कार्यकाल था। तो बहावी आंदोलन का दमन इनके समय में हुआ था, लॉर्ड एलिगन के द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। बाकी इसमें क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड एलिगन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1863 में हिमाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है। इसी वजह से इनका कार्यकाल भी सिर्फ 1 साल का ही रहा। फिर इसमें नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो वायसराय बने वो लॉर्ड लॉरेंस बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड लॉरेंस बने थे। 1863 से 1869 ईस्वी तक का इनका समयकाल था, ठीक है। इनके समयकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी, तो देखिए भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था 1865 ईस्वी में, ठीक है। भूटान ने कब किया था? ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था 1865 ईस्वी में। फिर आएगा इसमें अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, तो ये लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई, ठीक है। अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाई थी। फिर है लॉरेंस की इस नीति को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको शानदार निष्क्रियता के रूप में या शानदार निष्क्रियता के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस की जो हस्तक्षेप नीति है उसको किस नाम से जाना जाता है? शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आएगा इसमें अकाल आयोग का गठन किसने किया, तो अकाल आयोग का गठन जो है वो कैपवेल हेनरी के नेतृत्व में लॉरेंस ने किया था, ठीक है, जो वायसराय थे भारत के उस समय। फिर है भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, यानी कि ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी 1865 ईस्वी में। लॉरेंस ने इसको शुरू किया था भारत एवं यूरोप के बीच में, ठीक है। फिर इसमें अब चौथे नंबर के जो वायसराय हैं इनके कार्यकाल को हम जानेंगे। तो कौन थे चौथे नंबर के वायसराय? ये थे लॉर्ड मेयो, जिनका समयकाल था 1869 से 1872, ठीक है। इनके शासन का कार्यकाल की बात हो रही है यहाँ पे कि 1869 से 1872 तक का इनका कार्यकाल का समय था लॉर्ड मेयो का। इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने कहाँ की थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अपने नाम से ही, ठीक है। फिर बात आएगी कृषि विभाग की स्थापना, ठीक है। तो 1872 में मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना भी की। और इसमें फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि मेयो की हत्या किसने की, तो 1872 में एक अफगान ने की थी, यानी कि एक अफगानी था जिसने 1872 में मेयो की हत्या कर दी थी। अब इसमें 5वें नंबर के जो वायसराय होंगे वो हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इनका जो कार्यकाल का समय था वो था 1872 से 1876 ईस्वी तक का। इसमें देखिए बड़ौदा के महलार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर किसने मद्रास भेज दिया था, तो ये नॉर्थब्रुक ने किया था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है, यह कथन भी किसका है? यह है लॉर्ड नॉर्थब्रुक का, ठीक है। इनका कहना था कि मेरा उद्देश्य क्या है? करों को हटाना है, अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। तो ये जो नारा था या जो उन्होंने संदेश दिया था ये नॉर्थब्रुक ने दिया था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बनता है नॉर्थब्रुक के शासनकाल से कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समयकाल में हुआ था, तो उस समय वायसराय थे भारत में नॉर्थब्रुक, ठीक है। अब 6वें नंबर के वायसराय की हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल का समय था 1876 से 1880 ईस्वी तक का। तो देखिए लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन लॉर्ड लिटन के शासनकाल से बनेगा कि इसने किसकी अध्यक्षता में अकाल योग की स्थापना की थी, किसके अध्यक्षता में पूछा, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल योग की स्थापना की थी, ठीक है। एक तो अकाल आयोग था जो लॉर्ड लॉरेंस के समय में जिसका गठन किया गया था, लेकिन ये है अकाल योग, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय में अकाल योग की स्थापना हुई थी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। फिर इसमें अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था, ठीक है। तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया था जनवरी 1877 में लिटन ने, ठीक है। तो जब महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करवाया जाना था तो उस समय दिल्ली दरबार में आयोजन किसने किया था, लिटन ने किया था 1877 ईस्वी में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस
जो एक्ट है वो किसने लगाया, तो 1878 में लिटन ने लगाया था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट जरूर करिएगा। तो 1878 में लिटन के द्वारा वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था वो लगाया गया था, समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध। तो 1878 में किसने लगाया था, लिटन के द्वारा लगाया गया था। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये भी 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश पाने की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष कर दी थी, तो ये भी लिटन ने ही की थी। ठीक है, लॉर्ड लिटन जब वायसराय थे तो उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश पाने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा कि अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये लिटन ने की थी। फिर अब इसमें 7वें नंबर के जो वायसराय बनाए गए थे तो वो थे लॉर्ड रिपन, जिनका जो कार्यकाल का समय था वो था 1880 से 1884 ईस्वी तक का। ठीक है, तो इनके समय काल में जो प्रमुख कार्य हुए थे उनको हम देखेंगे। तो पहला जो इसमें कार्य था वो ये कि वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है वो समाप्त किया गया था यहाँ पर। ठीक है, जो लिटन ने शुरू किया था और यहाँ पे जाकर के लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था 1882 ईस्वी में, 1882 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष कर दी गई। फिर यहाँ पे इसको फिर से जो सिविल सेवा में घटा दिया था लॉर्ड लिटन ने, 21 से 19 कर दिया था, तो वापस लॉर्ड रिपन ने उसको 19 से 21 कर दिया था। ठीक है, तो लिटन और रिपन करके इसको याद कर सकते हैं कि लिटन ने घटा दिया था और रिपन ने इसको फिर से बढ़ा दिया था वापस से। ठीक है, फिर इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कौन से वायसराय के समय में की गई थी, किस वायसराय ने की थी, तो ये लॉर्ड रिपन ने की थी। फिर है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में। फिर इससे ही संबंधित एक अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई। ठीक है, तो 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन नियमित रूप से कंटिन्यू जो जनगणना थी वो स्टार्ट हो गई थी, तो वो 1881 ईस्वी से स्टार्ट हो गई थी लॉर्ड रिपन के समयकाल से। फिर है जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, तो ये 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है, इसी समय से ये डिसाइड हो चुका था। फिर है प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया, तो ये 1881 में लाया गया। फिर शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, तो ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया शैक्षिक सुधारों में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे किए जाएं, तो इसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। फिर देखिए अगला इसमें क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड रिपन से संबंधित कि रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब हम बात करेंगे 8वें वायसराय की भारत की, तो वो लॉर्ड डफरिन, 8वीं जो वायसराय बनाई गई लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल का समय रहा। इनके शासनकाल में जो प्रमुख कार्य हुए वो ये कि तृतीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध 1885 से 1888 भी इनके शासनकाल में हुआ था, तृतीय जो आंग्ल ब्रह्म युद्ध था। फिर आएगा इसमें बंगाल, अवध और पंजाब टेनेसी एक्ट किसके समय में हुआ था, तो ये डफरिन के समय में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी बम्बई में A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, कब किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। कहाँ हुई थी, बम्बई में, और कब हुई थी, 1885 में, और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट करिएगा। फिर नेक्स्ट इसमें हम 9वें नंबर के जो वायसराय हैं उनकी बात करेंगे, तो वो है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका जो সময়काल था वो 1888 से 1894 ईस्वी तक का था। ठीक है, तो इस समय का जो मुख्य कार्य था वो ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी कि डूरंड रेखा का निर्धारण उस समय हुआ था। तो ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय काल में हुआ था और उनके द्वारा ही इस कार्य को किया गया था। ठीक है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है, यानी कि वो निर्धारित किया गया, सीमा रेखा को निर्धारित किया गया था। अब नेक्स्ट जो वायसराय हैं वो लॉर्ड एलिगन द्वितीय, जिनका समय काल था
ईस्वी से 1899 ईस्वी तक का, ठीक है, लॉर्ड एलिगन द्वितीय। तो इनके समय काल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस ये है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो इसका कथन, ये किसका कथन है? तो ये एलिगन द्वितीय का कथन है, जो कि वायसराय थे भारत के 1894 से 1899 ईस्वी तक के, जिन्होंने कहा था कि तलवार के बल पर ही विजित किया जाता है भारत को और तलवार के बल पर इसकी रक्षा भी की जाएगी। अब नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वायसराय हैं, लॉर्ड कर्जन, 1899 से यहाँ पर 1905 होगा यहाँ से, ठीक है, 1905 तक का जो समय काल था वो किसका था? लॉर्ड कर्जन का। और इनके समय काल में कौन कौन से कार्य हुए थे? तो सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1901 में, सर कार्नेल स्कॉट मैनिक्रिक की अध्यक्षता में, ठीक है, 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट होगा इसमें पुलिस आयोग की स्थापना भी हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में, 1902 में हुई थी, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर इसमें अन्य कार्य क्या हुए थे कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुई थी। अधिकतर सिर्फ कार्यकाल पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में ये कार्य हुए थे, तो विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी कर्जन के समय में हुआ था, सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में। फिर आएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? तो ये 1904 में पास हुआ था। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था, ठीक है, तो सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी कर्जन के द्वारा। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना की थी, वो क्वेटा में की थी, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1904 में पारित हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर्जन ने की थी। फिर अगला इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण किसी कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो कर्जन के कार्यकाल में इसको बनाया गया था। फिर आएगा प्रसिद्ध बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो 1905 का जो प्रसिद्ध बंगाल विभाजन है वो कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। अब इसमें 12वें नंबर पर जो वायसराय बने थे तो वो लॉर्ड मिंटो को बनाया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को बनाया गया था 1905 से 1910 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें जो पहला कार्य हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में तो वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इस मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। फिर कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था? ठीक है, कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो वो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय ये हुआ था कांग्रेस का विभाजन। फिर है आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक कब हुई? तो ये 1907 ईस्वी में हुई थी। आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच की जो बैठक थी 1907 में हुई थी। फिर इसमें इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में पारित हुआ था। और उस समय जो देश में वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, तो इसी वजह से इसको मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कहा गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको, जो कि 1909 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। अब इसमें 13वें नंबर पर जो वायसराय बनाए गए तो वो लॉर्ड हार्डिंग बनाए गए थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल का समय था 1910 से 1915 ईस्वी तक का। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। फिर है हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो उस समय जब जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया गया था, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था 1912 में। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये कार्य हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। फिर इसमें हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा लॉर्ड हार्डिंग के समय काल का? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो ये जुलाई 1914 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। फिर हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब बनाया गया था, कब नियुक्त किया गया था? तो ये 1916 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट जो वायसराय बने थे तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
समयकाल क्या था कार्यकाल, वो था 1916 से 1921 ईस्वी तक। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की बात यहाँ पर हो रही है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जब कांग्रेस का एकीकरण हो गया था, ठीक है। एक बार तो विभाजन हुआ था, तो विभाजन किसके समय में हुआ था, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय में, ठीक है, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था 1907 में। लेकिन यहाँ पर आकर के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से एकीकरण हो गया था। फिर अब पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा कि शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन कब किया गया, शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन 1917 में। फिर रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। तो ये समय काल है जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल का समय है, तो इसके समय काल में ये कार्य हुए थे कि शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसके समय काल में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जब वायसराय थे भारत में। फिर तृतीय अफगान युद्ध भी चैम्सफोर्ड के समय काल में हुआ था। फिर काफ़ी प्रमुख आंदोलन खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ये प्रारंभ हुआ था 1919 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में। फिर है गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1920 में। यानी कि जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो कार्यकाल का समय था वो 1916 से 1921 तक का था, यानी कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो ये कौन से वायसराय के समय काल में हुआ था, चैम्सफोर्ड के समय काल में हुआ था। अब इसके बाद आएगा 15वें नंबर पर जो वायसराय बनाए गए, तो वो लॉर्ड रीडिंग बनाए गए। 1921 से 1926 तक का इनका कार्यकाल का समय था। इनके समय काल की प्रमुख घटनाओं को हम जानेंगे कि सबसे पहले कि कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो ये 1922 की घटना है, 5 फरवरी 1922 की। तो ये चोरा चोरी कांड जो हुआ था, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब की, तो ये 1921 ईस्वी में की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स ने जो भारत की यात्रा की थी वो 1921 में की थी, जब लॉर्ड रीडिंग वायसराय थे भारत में। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मोपला जो विद्रोह है वो कब हुआ, तो ये 1921 में हुआ। फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो 1922 में किया था। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो 1921 में M.N. रॉय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 में हुआ था। अब इसमें 16वें नंबर के वायसराय चुने गए थे 1926 से 1931 तक का इनके समय का जो ये कार्यकाल का समय था वो था, ठीक है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, कौन है, लॉर्ड इरविन। तो इनके समय में काफ़ी प्रमुख कार्य हुए थे। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था फरवरी 1928 में, लॉर्ड इरविन के समय काल में, ठीक है। ये उनके कार्यकाल के समय की बात हो रही है कि साइमन कमीशन कब आया था बम्बई, तो फरवरी 1928 ईस्वी में। फिर गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो ये मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था। फिर भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया, तो ये 1929 ईस्वी की ये घटना है कि भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया था 1929 में। फिर इसमें अगला जो घटना कह सकते हैं कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो ये लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। फिर कांग्रेस द्वारा किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को, जिस पर कि बाद में गणतंत्र दिवस भी मनाया जाने लगा, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। सन देखिए 1930, ठीक है, 1930 से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और इसी दिन को याद करने के लिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में फिर बनाया जाने लगा बाद में। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा या नेक्स्ट घटना हम कह सकते हैं कि लॉर्ड इरविन के जो समय काल में कौन कौन सी घटनाएं थी, तो इसमें एक लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है।
तो ये कब हुआ था? 1930 में, जब लॉर्ड इरविन भारत में वायसराय थे। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुई थी? लंदन में। और इसमें एक प्रमुख घटना यह है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फिर इसमें अगली घटना को हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया गया? ये 1931 में इसको स्थगित किया गया। फिर अब 17 नंबर के, ठीक है, 17वें नंबर के लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बने थे। 1931 से 1936 ईस्वी तक का इनके कार्यकाल का समय था। इनके समयकाल की पहली घटना जो हुई थी वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 4 दिसंबर 1931 ईस्वी को। और इस सम्मेलन में जो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, 4 दिसंबर 1931 में, तो इसमें इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भारत से किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये पूछा जाता है कई बार, इसको भी नोट करिएगा। फिर आएगा कि गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? तो फिर ये 1932 में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। फिर आएगा इसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की? तो ये 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। फिर अब पूना समझौता कब हुआ? तो ये सितंबर 1932 में हुआ था पूना समझौता। फिर इसमें अगला क्वेश्चन बनेगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, नवंबर 1932 में लंदन में। यानी कि देखिए लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, यानी कांग्रेस की तरफ से। और दूसरा देखेंगे इसमें हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी जो लॉर्ड वेलिंगटन जब वायसराय थे भारत में, तो उनके शासनकाल में ही ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया 1932 में लंदन में। फिर देखिए भारत सरकार अधिनियम कब पास हुआ? तो ये 1935 में हुआ। वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? बम्बई अधिवेशन में 1915 में। अब इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसके बाद बने थे वायसराय भारत में, तो वो लॉर्ड लिनलिथगो। समयकाल क्या था इनका कार्यकाल? 1936 से 1944 ईस्वी तक का, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे कि पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव किसके समय में कराए गए थे? प्रांतों में, ठीक है। प्रांत के जो विधानमंडल थे उनके चुनाव कराए गए थे पहली बार लिनलिथगो के समयकाल में, जब लिनलिथगो भारत में वायसराय थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करिए। फिर इसमें है नेक्स्ट, इन चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकारें बनवाई? ठीक है, जो ये चुनाव हुए थे प्रांतीय विधानमंडलों के, तो 11 में से कितने प्रांतों में सरकार बनी थी कांग्रेस की? तो ये 7 में बनी थी, ठीक है, 7 प्रांतों में बनी थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी किसने बनाई? तो ये 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। फिर आएगा इसमें नेक्स्ट की पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 में पहली बार पाकिस्तान को बनाने की मांग की गई थी, अलग करने की मांग की गई थी 1940 में। फिर अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि लाहौर अधिवेशन में अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें क्रिप्स मिशन की घटना हुई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, तो ये 1942 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये भी 1942 में प्रारंभ किया था, अगस्त 1942 में प्रारंभ किया था। फिर इसमें ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो इसके बाद वायसराय बनाए गए थे 19वें नंबर के होंगे ये, ठीक है, यहाँ पे 18 हो गए, ये 19वें नंबर के होंगे कि लॉर्ड वेवल बनाए गए थे। 1944 से 1947 तक का इनका कार्यकाल का समय था। इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, पहला था शिमला समझौता, ठीक है। शिमला समझौता हुआ था लॉर्ड वेवल के समय में 1945 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट इसमें कैबिनेट मिशन जब भारत आया था वो 1946 में आया था। फिर इसमें अगली घटना या अगला क्वेश्चन पूछ कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के समय 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, भारत जब आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री समय लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। फिर है प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे? तो वो लेबर पार्टी से संबंधित थे या संबंध रखते थे। अब इसमें नेक्स्ट जो 20वें नंबर के यानी कि अंतिम वायसराय भारत के
लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका समयकाल था कार्यकाल का मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक का, ठीक है, लगभग 1 साल का, ठीक है। तो इनका जो समयकाल था इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। और कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। फिर इसमें लॉर्ड माउंटबेटन के समय का जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन 1948 ईस्वी तक लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के पद पर थे, ठीक है, भारत में। तो जो कह सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हो चुका था तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, यानी कि भारत को आज़ाद होने के बाद सिर्फ भारत के ही प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वो सी राजगोपालाचार्य थे, यानी कि वो भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्वतंत्र भारत के तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, यानी कि पहले भी और अंतिम भी जो भारतीय गवर्नर बनाए गए थे वो भारत के ही निवासी थे, तो वो सी राजगोपालाचार्य थे, ठीक है। प्रथम भी और उसके बाद अंतिम भी कहेंगे, क्योंकि इसके बाद जब संविधान बना था तो वायसराय का पद यहाँ से इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इनका समयकाल क्या था जो सी राजगोपालाचार्य का था, तो वो था 1948 टू 1950, ठीक है। 1948 से लेकर के 1950 तक का इनका समयकाल था। तो ये भारत के प्रथम और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो बने थे सी राजगोपालाचार्य। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।